नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट के बारे में। क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट ये एक कोर करियर अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, स्पेशली फार्मा स्टूडेंट्स, मेडिकल साइंस स्टूडेंट, लैब साइंस के स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडस्ट्री में। और क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट ये एक लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको स्टेबल जॉब मिलता है, अपॉर्चुनिटी मतलब सैलरी भी अच्छी मिलती है, स्कोप अच्छा है। एंड लाइक द कंपनीज विच हायर फॉर द फ्रेशर, दे आर द टॉप एमएनसी कंपनीज। तो अगर आप डेस्क जॉब के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप फार्माकोलॉजी रिलेटेड, सारे रिसर्च रिलेटेड आप रुचि रखते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, आपका इंटरेस्ट है, तो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट इज वन ऑफ द गुड करियर अपॉर्चुनिटी। लेकिन देखिए, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में अगर आपको करियर करना है तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसमें वर्क फ्लो कैसे रहता है, इसमें डिफरेंट डेजिग्नेशंस क्या होता है, इसमें डिफरेंट फेजेस क्या होता है, साथ में जो कंपनी हायर करती है वो कौन सी है, और इसमें स्किल सेट एंड नॉलेज क्या लगती है, और इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये कंप्लीट एक आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट ट्यूटोरियल है रिलेटेड टू द क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। तो अगर आप क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में करियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, जहां से आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में करियर कैसे कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब भी मिलेंगे। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। So first of all, the definition of the clinical data management is all about collection, integration and validation of the clinical trials. अब इसमें कलेक्शन क्या है? कलेक्शन इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल डेटा, मतलब जो ड्रग डेवलपमेंट फेज होती है, जहाँ पे ट्रायल में फेज 1, फेज 2, फेज 3 होती है, राइट। तो ये सारे फेजेस में जो भी डेटा आता है उसको कलेक्ट करना। अब सबसे पहले ये पेपर वर्क होता था, तो पेपर कलेक्शन होता था। अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल डेटा या रिमोट डेटा। तो बेसिकली इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू यहाँ पे पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें सॉफ्टवेयर्स आते हैं जस्ट लाइक मेडिडेटा, देन ओरेकल क्लिनिकल, इसके बाद विवा वॉल्ट्स, ये मोस्टली सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो इसमें ये डेटा आपको एंटर करना होता है, और ये सबसे पहला काम होता है डेटा कलेक्शन। उसके बाद होता है इंटीग्रेशन। अब जितने भी डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा आता है ना, वो डेटा को एक ही डेटाबेस में कन्वर्ट करना, एक सिंगल डेटाबेस में, दैट इज इंटीग्रेशन। एंड द लास्ट वन इज ऑल अबाउट द वैलिडेशन। वैलिडेशन ये इंपॉर्टेंट काम है। अब क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट का मोस्टली ये और इंपॉर्टेंट वर्क है कि जो डेटा क्लिनिकल ट्रायल का रेगुलेटरी अफेयर्स में अप्रूवल के लिए जाता है, वो रेगुलेटरी अफेयर्स के लाइक फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए, गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए। तो ये क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट का काम है कि वो गाइडलाइंस के अनुसार डेटा प्रॉपर है कि नहीं, दैट इज ऑल अबाउट द वैलिडेशन। वैलिडेशन में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, जहाँ पे एडिट चेक, स्पेसिफिकेशंस, डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट जैसे ऑपरेशंस होते हैं, और उसके बाद वो क्वालिटी कंट्रोल, प्रोग्रामिंग, ये भी यहाँ पे वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि 3 फेजेस है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल में 4 फेजेस है, जैसे यहाँ पे स्टार्टअप, कंडक्ट एंड क्लोज आउट, ये 3 फेजेस है। स्टार्टअप एक मतलब एक इनिशिएटिव फेज है जहाँ पे कंप्लीट डेटा कलेक्ट किया जाता है। कंडक्ट ये फेज सबसे लंबी फेज है, ठीक है, ये बहुत कोर फेज है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट की। एंड इसके बाद क्लोज आउट। क्लोज आउट मतलब वो डेटा क्लोज किया जाता है, आर्काइवल लॉक किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स इन तीनों फेजेस में क्या होता है। स्टार्टअप फेज में होता है केस रिपोर्ट फॉर्म डिजाइन एंड डेवलपमेंट, CRF डिजाइन एंड डेवलपमेंट, देन डेटाबेस बिल्डअप एंड टेस्टिंग, इसके बाद एडिट चेक प्रिपरेशन, ये स्टार्टअप में होता है, मतलब इसमें स्टडी सेटअप फेज भी बोलते हैं। देन कंडक्ट फेज में होता है डेटा एंट्री, डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट, डेटा रिव्यू, SAE रिकंसिलेशन मीन्स सीरियस एडवर्स इवेंट रिकंसिलेशन, देन डेटा कोडिंग, मतलब यहाँ पे कोडिंग मेड्रा और WHODD ये कोडिंग होता है। एंड द लास्ट वन एज आई एम टोल्ड, क्लोज आउट में क्वालिटी कंट्रोल, डेटाबेस लॉक, आर्काइवल, ये चीजें होती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में बेसिकली वर्क कैसे होता है। सबसे पहला उनका काम है कि जो प्रोटोकॉल बनाना है, उस प्रोटोकॉल को रिव्यू करना। अब प्रोटोकॉल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पूरा क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट होने तक का ये पूरा प्रोसेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसको डिजाइन करने के लिए भी टीम होती है, ठीक है, तो उसको रिव्यू करना ये सबसे बड़ा काम है। इसके बाद केस रिपोर्ट फॉर्म डिजाइन, ओके, या रिव्यू, ये काम रहेगा। इसके बाद क्लिनिकल डेटाबेस
एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, कंप्लीट डेटा मैंने जैसे बताया ना, एक डेटा में कन्वर्ट करना है इसको। इसके बाद केस रिपोर्ट फॉर्म जो बनता है उसका ट्रैकिंग करना है। इसके बाद उस डेटा को एंटर करना है। इसके बाद उसको कोडिंग करना है। कोडिंग मतलब जैसे मैंने बताया मेड्रा कोडिंग, ओके, WHODD कोडिंग। इसके बाद वो SAS डिपार्टमेंट को भेजा जाता है और SAS डिपार्टमेंट में उसका फर्दर वर्क होता है। तो आप यहाँ पे इमेजेस में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये वर्क होता है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। SAS डिपार्टमेंट से पहले और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये इन बिटवीन की फेज है, जहां पे आपको मतलब डेटाबेस की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और साथ में गाइडलाइंस की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट डेजिग्नेशंस क्या है। अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं तो क्या डेजिग्नेशंस आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला होता है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर का काम होता है कंप्लीट डेटा को कलेक्ट करना। इसके बाद डेटाबेस प्रोग्रामर और डिजाइनर, मतलब CRF एनोटेशन का बेसिक वर्क होता है। डेटाबेस को डिजाइन करना, डेटाबेस एंट्री, ये वर्क होता है यहाँ पे। क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट, ये भी डिफरेंट पोजीशंस होती है। तो आपको शुरुआत में क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सी कंपनी है जो आपको यहाँ पे हायर करती है। सबसे पहली होती है जो हेल्थ केयर IT कंपनीज है, ये इसमें हम BPO भी बोल सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे TCS, जैसे कॉग्निजेंट, एसेंचर, ओके, देन काइनेप्स, ये कंपनी, विप्रो। इसके बाद दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट ओपनिंग होती है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंड टू एंड प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसमें पैराक्सेल, फिडेलिटी, थर्मोफिशर, लैम्बडा, ये कंपनी टॉप पे है। IQVIA, ओके, फोर्ट्रिया, ये भी कंपनी अच्छी है। इसके बाद अगर बात करें दूसरी कंपनी जो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ग्लेनमार्क, सिप्ला, फाइजर, यहाँ पे भी हायरिंग होती है। तो आप अगर फ्रेशर है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको जाननी जरूरी है, यहाँ पे स्किल्स एंड नॉलेज कौन सी लगती है। सबसे पहला आपको जो स्किल्स हम बोल रहे हैं वहां पे टेक्निकल स्किल्स, स्पेशली एक्सेल का कंप्लीट नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईमेल राइटिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे ICH GCP गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। स्पेशली जो GCP गाइडलाइन, ICH गाइडलाइंस है, उसमें जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उसके बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, ओके। उसके बाद क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के डिफरेंट फेजेस और उसमें कैसे काम होता है, जैसे मैंने बताया एडिट, चेक, स्पेसिफिकेशन, इसके बाद आर्काइवल्स होता है, इसके बाद SAE रिकंसिलेशन होता है, राइट, UAT होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ऑपरेशन कैसे काम होता है, इसमें ये सारा पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसकी लर्निंग करना चाहते हैं तो कोई भी शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में डिपेंड होता है कंपनी पे, लेकिन आपको एक तो HR राउंड पहले होगा। HR राउंड में पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाई वी सिलेक्ट यू। इसके बाद इफ वी सिलेक्ट यू, हाउ मच पैकेज यू आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाई वी सिलेक्ट यू, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन पूछे जा सकता है GCP के डिफरेंट जो गाइडलाइंस है, 14 प्रिंसिपल्स है बेसिकली, इसकी इंफॉर्मेशन, साथ में ICH गाइडलाइंस, इसके सेफ्टी गाइडलाइंस की इंफॉर्मेशन, बाद में क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। इसके बाद हम क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट के जो डेटा है उसके कंप्लायंसेस कैसे चेक करते हैं, कौन सी गाइडलाइंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट के डिफरेंट फेजेस और उसकी इंफॉर्मेशन, ये सब पूछा जा सकता है आपको एज अ फ्रेशर। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो पिछले एक्सपीरियंस में जो आपने वर्क किया उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट का कंप्लीट नॉलेज लेना है विद द हेल्प ऑफ द प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ्स सर्टिफिकेशन कोर्स इन क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, जहां पे आपको कंप्लीट डोमेन नॉलेज मिलती है। देन स्किल डेवलपमेंट, जहां पे इंटरव्यू, रिज्यूम प्रिपरेशन, जॉब सर्चिंग स्किल, ईमेल राइटिंग स्किल्स, ये भी पता चलती है। एंड एट द एंड हम प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द पैन इंडिया। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, ऑलरेडी हमारे कई सारे स्टूडेंट भी प्लेस हुए, आप यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं, इवन हमारे कम्युनिटी टैब में भी चेक कर सकते हैं। और अगर और भी जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में करियर करना है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट कंप्लीट समझ में आया है और ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में करियर करने के लिए।
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।